इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की एक अनूठी यात्रा है जो सुधर्मा स्वामी की अनुभूति में, जिस अनुभूति में से ये शब्द जन्मे। ये शब्दों की यात्रा दो तरफ से चलती है। शब्द से विचारों का जन्म होता है, विचारों से भी शब्दों का जन्म होता है। कोई शब्द सुनते और विचार शुरू हो जाता है, कोई मन में विचार आता है और शब्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो शब्द है ये सुधर्मा स्वामी के अनुभूति से जन्मे हुए, विचारों से जन्मे हुए नहीं है। ये अनुभूति है। विचारों को शब्दों में ढालना आसान है, अनुभूति को शब्द में ढालना बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल काम को आसान करने के लिए सुधर्मा स्वामी निरंतर उपमा की बात करते हैं। जब अपने पास अपनी बातों को प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलता है तब हम उपमा का आसरा लेते हैं। और वैसे ही सुधर्मा स्वामी निरंतर उपमाओं के साथ चल रहे हैं। एक उपमा बहुत गहराई से हमने देखी, मेरू पर्वत की। लेकिन सुधर्मा स्वामी को महसूस हो रहा है कि मेरू पर्वत तो केवल लंबा है, ऊंचा है। सॉरी यार, मेरू पर्वत क्या है? केवल ऊंचा है लेकिन लंबा नहीं है। निषद पर्वत लंबा है लेकिन व्यापक नहीं, गोल नहीं है। जहां मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, वहां निषद पर्वत 1,00,000 योजन लंबा है। लेकिन रुचक पर्वत 1,35 लाख योजन गोलाई वाला है। ऊंचाई भी, लंबाई भी और गोलाई भी। एक पर्वत में तीनों एक साथ नहीं मिलती। जो पर्वत लंबा है वो ऊंचा नहीं है, जो ऊंचा है वो गोलाकार नहीं है। लेकिन परमात्मा कैसे है? गिरिवरेवानि सहाययानम रूये वसेठे वलयायतानम तवो वमे से जगभूयि पन्ने मुनीन मध्य तमदाहुपन्ने। जब प्रभु के ज्ञान दर्शन शील वीर्य को देखते हैं तो कोई सुमेरु पर्वत के साथ परिपूर्णता नहीं आ पाती है। प्रभु का ज्ञान, प्रभु की श्रद्धा, प्रभु की व्यापकता सामान्य स्तर पर आकर बात कर लेते नहीं। हमारी बात मैक्सिमम से मैक्सिमम जैनियों तक पहुंचती है। लिमिटेशन और लिमिटेशन कर दो स्थानकवासी तक, और लिमिटेशन कर दो श्रमण संघ तक। कितने ही उच्च हुई है, लेकिन प्रभु की बात अर्जुन माली के पास भी पहुंचती है, चंडकोशी के पास भी पहुंचती है, हरिकेशी के पास भी पहुंचती है। वो इंद्रभूति गौतम को भी कवर करते हैं, वो अतिमुक्त को भी कवर करते हैं। इंद्रभूति गौतम को कवर करने के लिए ऊंचाई लगती है, चंडकोशी को कवर करने के लिए लंबाई लगती है,
आराती मुक्ति को कवर करने के लिए गोलाई लगती है। ये 3 नाम यदि आपको याद रह सके तो बात पूरी हो जाएगी आपके साथ। और ये तीनों एक साथ मिलना ये केवल तीर्थंकर परमात्मा में संभव हो पाया। ज्ञान की ऊंचाई है, श्रद्धा का विस्तार है और चरित्र की व्यापकता है। इन तीनों का समग्र स्वरूप जब बनता है तब सुधर्मा स्वामी एक शब्द लगाते हैं, जग भूई पन्ने। पहले भी शब्द गया भूई पन्ने, लेकिन उस शब्द से सुधर्मा स्वामी को समाधान नहीं हुआ। भूति प्रज्ञा तो है, लेकिन भूति प्रज्ञा स्वयं के लिए कि दूसरों के लिए? उनकी प्रज्ञा मंगलकारी है, उनकी प्रज्ञा समृद्धि की है, सुरक्षा की है, लेकिन किसके लिए? सामान्य केवली की भी प्रज्ञा समृद्धि, सुरक्षा और कल्याणकारी होती है, लेकिन फोकस सेल्फ सेंट्रलाइज। तीर्थंकर सेल्फ सेंट्रलाइज नहीं है, इसलिए शब्द दिया है भूई पन्ने के लिए, एक विशेषण लगा दिया, जग भूई पन्ने। जगत के लिए उनका समृद्धि का सोच है। और इस शब्द के साथ ही आपके अंतर्मन में वो शब्द जागृत होना चाहिए कि जो भी तीर्थंकर बनता है उसकी स्वयं की मोक्ष में जाने की प्रबलतम इच्छा नहीं होती। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध मोक्ष जाने की कामना से नहीं होता है। डेंजर है ना वाक्य। मोक्ष जाने की कामना से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है सव जीव राशि करु शासन रसी। मैं धर्मात्मा बन जाऊं, मैं योगी बन जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, ये सामान्य केवली का सोच है। और तीर्थंकर पहले कदम से जो यात्रा शुरू करते हैं वो सव जग जीव राशि करु शासन रसी। सव जीव राशि, इसलिए मैंने कल परसों भी आपसे कहा था, सर्व के नहीं हो सकते तो कम से कम स्वकीय तो हो जाओ। थोड़ा स्व से आगे तो बढ़ो। मैं अकेला सामायिक करूं, कम से कम वहां से आगे तो बढ़ो, मेरा परिवार सामायिक करे, वहां तक तो बढ़ो। सारे जगत के जीवों को तुम धर्म प्रेमी नहीं बना पा रहे हो, ओके, लेकिन कम से कम एक दृष्टिकोण तो अपनाओ कि मैं जिनके साथ जीता हूं वे सब धर्म प्रेमी बने, वो सब शासन प्रेमी बने। और यदि आपके परिवार वाले सारे ही शासन प्रेमी हो गए तो आपको धर्म करने में सपोर्ट मिलेगा कि विरोध मिलेगा? और आप अकेले धर्म प्रेमी बन गए और बाकी परिवार वाले धर्म से जुड़े हुए नहीं रहे तो आपको सपोर्ट मिलेगा कि कमेंट्स मिलेगी? हमने 2015 में कार्यक्रम शुरू किया। श्रावक 12 की 12 श्रावक के व्रत व्यक्ति को नहीं देने, परिवार को देने। छोटे बच्चे से लेकर बड़े ने सबने 12 व्रत अपने अपनी सीमा में स्वीकार कर दिए। भावना उसके पीछे एक ही थी। एक व्यक्ति पचखान लेता है, परिवार वाले नहीं लेते हैं, तो उसको पचखान निभाने में इतनी दिक्कतें पड़ती हैं। और परिवार वाले सारे साथ में आ जाए तो मजा आ जाती है। अब आप देखिए, आपका परिवार साथ में कि आप अकेले चल रहे हैं। इसलिए जग भूई पन्ने तो कम से कम परिवार भूई पन्ने तो बनो, संग भूई पन्ने तो बनो। और परिवार भूई पन्ने बनोगे तो आप में ऊंचाई भी आ जाएगी, लंबाई भी आ जाएगी और गोलाई भी आ जाएगी। नहीं तो हमको बहुत बार एक कमेंट सुननी पड़ती है। जो धर्म के क्षेत्र में आगे रहते हैं उनके परिवार वालों से जब बात करने का मौका पड़ता है तो बोले मां साहब थाने मालूम नहीं घर में कैसा रहेगा, बाहर तो घना अच्छा रहे बोले।
और मैक्सिमम आप देखोगे लोगों के विषय में दो कैरेक्टर मिलते हैं, वो लोगों से बहुत अच्छी बात करते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं लेकिन परिवार प्रिय नहीं रह पाते, और फिर वहां से एक जिंदगी में द्वंद्व शुरू हो जाता है। और फिर आपने देखा होगा ऐसे लोगों के परिवार वाले लोग धर्म से जुड़ नहीं पाते, कि उनको पता है कि इनका बाहर का जीवन क्या है, अंदर का जीवन क्या है। इसलिए असली धार्मिकता की कसौटी है कि उसका परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। मेरी आंखों के सामने कई परिवार हैं ऐसे कि जो परिवार धर्म में जुड़े हुए हैं। अब किसी परिवार का नाम लेना दूसरे के मन में वहां पुह शुरू करना, इसलिए मैं परिवार के नाम टाल रहा हूं। लेकिन जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं तो मेरे सामने उन परिवारों की एक लिस्ट है, और मैं जानता हूं उस कारण से उनके परिवार में धर्म आराधना करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने की क्या तैयारी होती है, कैसे एक दूसरे को संभाल पाते, कैसे संजो पाते। वो एक दूसरे को विरोध नहीं कर पाते, संवार लेते। और यदि आप सोचो पूरा परिवार धर्म प्रेमी बन गया तो क्लेश हो पाएगा क्या, संघर्ष हो पाएगा क्या। अभी कुछ दिन पहले एक युवक आकर के मिला, कपल शिविर में बैठा था, और उसने कहा कि मरा समय जिस समय आपने पचकान दिए उस समय उसने नहीं लिए, मैंने लिए, और पचकान सिंपल दिए थे कि अपने पार्टनर के साथ झूठ नहीं बोलना है, अपने पार्टनर के साथ झूठ नहीं बोलना। बोले मैंने ले लिया, उसने नहीं ले लिया, तो मामला वैसे ही चल रहा है। बोले मैं अपना नहीं बोल रहा, वो अपना बोल रही है, और फिर मामला मुश्किल चल रहा है। तो जब एक व्यक्ति पचकान लेगा दूसरा नहीं लेगा तो यात्रा कैसी चल पाएगी। इसलिए जब भी मौका मिले उपासक दशांग को एक गहराई से पढ़ना। जैसे आनंद श्रावक परमात्मा के साथ जुड़ करके व्रत स्वीकार करते हैं तो वहां से लौटकर वो पीढ़ी पर नहीं जाते, वहां से लौट करके वो समाज में नहीं जाते, वहां से लौट करके वे सीधे शिवा के पास पहुंचते हैं। और शिवा को कहते हैं, उसकी जो उनकी सहचारिणी उसको कहते हैं कि मैंने परमात्मा के दर्शन करे, प्रवचन सुना, और मैंने परमात्मा का धर्म स्वीकार किया है, तुम भी स्वीकार कर लो। और फिर शिवा जाकर के सारे श्रावक के व्रत, श्राविका के व्रत स्वीकार कर दिए। ये सूत्र है जग भूई पन्ने का। पहले शब्द गया था केवल भूई पन्ने, और अब क्या शब्द है, जग भूई पन्ने। और जग भूई पन्ने बनना होगा तो तीनों ही बात लगेगी, गहराई भी लगेगी, विस्तार भी लगेगा, और ऊंचाई भी लगेगी। केवल एक एंगल से आप नहीं बन सकते। देखिए आप, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन तीन व्यक्तियों को सामने लाया। सुभाष चंद्र बोस के पास वो जोश था कि जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। महात्मा गांधी के पास सुभाष चंद्र बोस जैसा वक्तृत्व नहीं था। जो शब्दों में सामर्थ्य सुभाष चंद्र बोस के था वो महात्मा गांधी के नहीं था। जो लालित्य जवाहरलाल नेहरू के पास था वो महात्मा गांधी के पास नहीं था, पर्सनैलिटी नहीं थी। एक जो प्रभावशाली पर्सनैलिटी आपको चाहिए तो जवाहरलाल नेहरू की मिलेगी आपको। महात्मा गांधी का पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, दुबला पतला, हवा का झोंका आ जाए तो उड़ जाए। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी में तीनों बातें थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही महात्मा गांधी के फॉलोअर्स बने। तो तीनों बातें थी वहां पर, ज्ञान भी था, श्रद्धा भी थी, और चरित्र भी था।
इन तीनों का जब संगम होता है, और वो संगम स्वयं के लिए नहीं तो जब जग के लिए लगता है। महात्मा गांधी के समय में भी आज भी हजारों साधु साध्वी हैं। मैं हमेशा एक सवाल पूछते रहता हूं, जब भी 2 अक्टूबर के लिए बोलने का मौका मिलता है पूछते रहता हूं मैं कि महात्मा शब्द गांधी के पीछे ही लग पाया। हम कपड़े पहनने वाले के पीछे महात्मा शब्द नहीं लग पाया। सब महात्मा के कपड़े किसने पहने हैं? बोलने की दिक्कत है, थाने की दिक्कत है ना। लेकिन पूरे देश में किसी ने जैन संत को महात्मा के रूप में नहीं पहचाना है। किसको पहचाना? गांधी को पहचाना है। क्यों? हम सारे सेल्फ फोकस लोग हैं। मारी निर्जरा है, मारो आसरो, मारो संवर। और महात्मा गांधी का फोकस किस लेवल तक? एक प्रसंग दे रहा हूं, थोड़ा सा पूछे सुनम से थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं, लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है आपके लिए, मेरे लिए भी ना, आपके लिए भी। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी थे और साबरमती आश्रम के कुछ प्रोटोकॉल थे। महात्मा गांधी बिना प्रोटोकॉल के कभी नहीं रहे। उनके साथ रहना है तो प्रोटोकॉल के साथ रहना है। जिसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया उन्होंने कस्तूरबा को भी माफ नहीं किया। तो वहां प्रोटोकॉल था। उस प्रोटोकॉल में किसी ने ब्रेक किया, खबर आई ब्रेक किया है, लेकिन किसने ब्रेक किया वो पता नहीं चला। महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा में सबसे पूछा, भाई किसने मिस्टेक करी, किससे गलती हुई है? कोई खड़ा नहीं हो पाया। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया, मेरा उपवास शुरू हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।